चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल these questions are based on the content that we have read Saturday, है ना, जो हमने शनिवार में पढ़ा था, ये उसी पर आधारित है। जैसे स्क्वायर ऑफ 9, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है 9 इंटू 9। पढ़ा है ना सभी ने? ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 9 इंटू 9, 9.9। इसे कैसे पढ़ सकते हैं? 9 डॉट तो थोड़ा एक दूसरे वे में भी यूज होता है जब हायर क्लास में, जब 9 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, 9 क्रॉस 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 9, 81। ठीक है। वर्ग ऑफ 9 का वर्ग, इसका मतलब क्या था? 9 का वर्ग। स्क्वायर रूट ऑफ 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12। ये इसका अपोजिट प्रक्रिया है। ठीक है। और इसका साइन क्या होता है? स्क्वायर रूट का साइन होता है ये 144। ठीक है। यहाँ वैसे 2 भी लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ठीक है, इट इज अप टू यू, बट कन्वेंशनली हम 2 को यहाँ नहीं लिखते। और इसका मतलब होता है 12। बताया था अपोजिट प्रोसेस है स्क्वायर की, तो बहुत ज्यादा डिटेल में दोबारा जाने की जरूरत नहीं। व्हाट ऑल नंबर्स डू नॉट कम इन द प्लेसेस, इन द एंड प्लेसेस? कौन से प्लेसेस पर? अंतिम कम इन यूनिट प्लेस डिजिट। किस पर नहीं आते? यूनिट प्लेस डिजिट पर नहीं आते। किस पर नहीं आते? डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पढ़ा था ना कौन कौन से ऐसे नंबर्स है जो किसी परफेक्ट स्क्वायर, किसी पूर्ण संख्या के अंत में नहीं आते। सबसे पहले देखेंगे जो लास्ट में आते हैं। लास्ट में क्या क्या आते हैं? 0 भी आता है, 1, फिर 4 भी आता है ना, 4, 5 आता है, 6, 9 और 0। ठीक है। कौन कौन से नहीं आते? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब ये क्यों नहीं आते और कैसे नहीं आते, इसके लिए लास्ट क्लास हमने समझा था वो डिटेल में। ठीक है ना, सभी के स्क्वायर्स लिख करके। तो 2, फिर 3 और यहाँ से 7 और 8। आप एक ट्रिक से भी इनको याद रख सकते हैं कि इनका ऐसे ऐसे करके सम कितना होता है? 10 ही होता है। कितना होता है? 10, 8। ये ट्रिक है बस टू रिमेम्बर दीज नंबर्स। ठीक है ना। जैसे 3 नंबर्स ध्यान आ गए हमारे, 2, 3, 7 तो हमें पता है, 4th हमको आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे कि 2 का अगर पेयर बना रहे थे तो सम कितना आता? 10। ठीक है, ये याद रखने की ट्रिक है कि अगर कोई एक भूल जाए और 3 हमारे पास, 3 हमारे कॉन्शियस माइंड में रहे। ठीक है। ये 4 नंबर्स किसी के भी यूनिट प्लेस पर, दैट इज वंस पर, है ना, वंस प्लेस वैल्यू, जैसे वंस टेंस होता है, तो वंस पर अगर ये इकाई के स्थान पर अगर ये अंक है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। दैट नंबर वुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर? ऑड नंबर का पता है ना, यहाँ चाहे कुछ भी लिखा हो, लास्ट में क्या होगा? ऑड नंबर होगा कोई ना कोई, है ना। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? इवन या ऑड में कैटेगराइज कर देंगे। इफ देयर वुड बी 0, 2, है ना, 4, 6, 8, तो क्या होगा? इवन नंबर होगी। कैसे होगी? इवन। और अगर यहाँ 1, 3, 5, 7 और 9 होगा तो क्या होगी?
ऑड नंबर। तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अब देखो थर्ड पार्ट देखो इसका, 7 का स्क्वायर। ये नहीं पूछा कि ये ऑड है या इवन है, ये तो सिंपली क्या है, ऑड है ना। तो उन्होंने पूछा है कि इसका स्क्वायर कैसा होगा। स्क्वायर के लिए इसे सेम खुद से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो स्क्वायर निकलता है, वर्ग। अब जब वर्ग में फर्स्ट जब हम कभी मल्टीप्लाई करते हैं 9 सा 81, तो ये जो सबसे पहला डिजिट आता है ये तो लास्ट में रहता है, क्योंकि यहाँ तो फिर क्रॉस क्रॉस ऐसे चलता रहता है ना। तो जो संख्या आएगी, कोई भी संख्या है ना, कोई भी इन दोनों का जो संख्या आती है, मल्टीप्लिकेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, प्रोडक्ट। डिवीजन क्या देता है, कोशेंट, है ना। एडिशन क्या देता है, सम। ठीक है, जोड़ क्या देता है, योग। और घटा क्या देता है, अंतर। ऐसा ही तो। और गुणा क्या देता है, गुणनफल। ये क्या होती है, गुणा प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस। ठीक है, और ऐसे डिवीजन एक प्रोसेस है। और जो फाइनल निकल के आता है उसे क्या बोलते हैं, कोशेंट। क्या बोलते हैं, कोशेंट या भागफल। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, प्रोडक्ट। तो उसमें लास्ट में जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 1। उसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा, 1। तुम आइडिया लगा, आइडिया क्या है, दिखी गया जिसकी यूनिट प्लेस पे या वंश पर क्या है, इकाई के, अगर इकाई का अंक 1 है तो क्या होगी संख्या, ऑड, विषम संख्या होगी। कैसी होगी, तो इसका जो स्क्वायर है वो कैसी संख्या है, विषम, दैट इज ऑड। ऐसे सभी का आइडिया लग जाएगा ना, लास्ट डिजिट को खुद से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं। फोर्थ में क्या है, 4 है लास्ट में, तो 4 4 4 16, 4 चौक 16। तो लास्ट में क्या आएगा, 6। तो कैसा आएगा इसका स्क्वायर, इवन। ऐसे ही फर्स्ट का देखो 1 है ना लास्ट में, तो 1 इंटू 1 1 ऑड नंबर। और सेकंड 6 इंटू 6 36 आता है, और लास्ट में क्या है 6, तो क्या होगा, इवन नंबर। सही है इतना। कुछ भी आपको कहा जाता है कि भाई एग्जाम्पल, इसलिए जानबूझ के मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल से क्या है, जैसे एक मेथड से कोई क्वेश्चन यहाँ करा दिया गया आपको, ठीक है भाई। जो पेडागोजिकल मेथड होता है वो तो अलग होता है ना, बुक से हट के होते हैं कुछ मेथड्स, है ना। तो वो मेथड आपने नोट कर लिया फिर नोटबुक में, ठीक है। तो एक क्लास वाला मेथड हो गया, ठीक है ना। और जो एग्जाम्पल्स दिया जाता है, जो जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं या कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, उससे क्या उसका मोटिव रहता है कि आप लोग पहले तो रफ में क्या करेंगे, जिस मेथड से आपको यहाँ क्वेश्चन सोल्व कराया गया उस मेथड से रफ में खुद से ट्राई करें, ठीक है। अगर वो आंसर मैच कर रहा है बुक के सॉल्यूशन से, है ना, या आंसर भी ना मैच करे, आपको ट्राई करना है एटलीस्ट रफ में, ठीक है। और फिर बुक में देखना है कि इसमें कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में, इसलिए एग्जाम्पल ही मोस्टली होमवर्क या हॉस्टल वर्क के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उससे, और नोट क्या करना है फिर नोटबुक में, जो एग्जाम्पल है वो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें कोई कंसेप्ट रहता है, वो एग्जाम्पल नोट करने के लिए दिया जाता है क्लास में, ठीक है। उसे सिंपली बुक वाले मेथड से आप सिंपली अपने नोट्स में नोट कर लोगे, तो आपका जो नोट है, आपका जो नोट्स है उसमें क्लास वाला मेथड भी रहेगा और बुक वाला मेथड भी रहेगा, ठीक है। और जब रिवीजन करोगे तो आपको ये नहीं कि भाई बुक बुक में अलग दे रखा है इसमें अलग दे रखा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप होगी, ठीक है। फिर जो भी आपको एग्जाम टाइम में इजियर लगे रिवीजन करते टाइम, उसे जल्दी से रिवीजन कर लो, है ना, और उसी से सोल्व कर दो, ठीक है ना। चलिए।